Hello Ganofinians, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorial. In this tutorial of WordPress, I'm going to tell you about the page builder settings under the settings tab. तो उसको ओपन करने के लिए पहले सेटिंग्स में जाइए, फिर पेज बिल्डर में जाइए। अगर आपने अभी WordPress का इंस्टॉलेशन किया है और तो बाय डिफॉल्ट WordPress इस प्लगइन को एक्टिवेट करके देता है, आपको बिहेवियर बिल्डर को एक्टिवेट करके देता है। तो यहाँ पे पेज बिल्डर सेटिंग्स आ रही है इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको लिखा है वेलकम का ऑप्शन दिया है, फिर गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे टिप्स दिए किस तरीके से आप पोस्ट पेज ऐड कर सकते हैं नया। वो चीज़ें मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में। आप इसकी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक या फिर स्लैक पे, ताकि उससे जुड़ी नॉलेज आपको मिल सके, कोई भी हेल्प हो तो वो मिल सके। और भी इसमें जो भी चीज़ें न्यू होगी उसके बारे में बता रखा है, या फिर उसके रिलेटेड कोई हेल्प होगी तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, फॉरम या उसके नॉलेज बेस्ड फैक्ट पेज वो सब दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अपग्रेड का ऑप्शन है, अपग्रेड यानी कि आप अगर कुछ अमाउंट पे करते हैं प्रीमियम फीचर्स के लिए, इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप कुछ अमाउंट पे करते हैं तो आपको ये फीचर्स और एक्टिवेट हो जाएंगे इस प्लगइन के अंदर। फिर आता है मॉड्यूल्स टैब, चेक और अनचेक मॉड्यूल्स बिलो टू अनेबल डिसेबल देम। अगर आप सभी को अनचेक कर देते हैं, मतलब ऑल को अनचेक कर देते हैं, तो जो मॉड्यूल अनेबल है वो डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिक मॉड्यूल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ऑडियो एचटीएमएल यूज कर सकते हैं आपके पेज के अंदर, वीडियो यूज कर सकते हैं। जब भी पेज बिल्डर आप यूज कर रहे होंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो ये बिहेवियर पेज बिल्डर के अंदर मेरे को ऑप्शंस दिखते हैं जब मैं पेज बिल्डर यूज करता हूँ। तो उसके ट्यूटोरियल आप आगे देखेंगे। एडवांस मॉड्यूल्स इस तरह के एक्टिवेट कर रखे हैं मैंने। जब भी मैं पेज बिल्डर यूज करता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आते हैं कि मैं इनको ऐड कर सकता हूँ मेरे पेज के अंदर। फिर आता है पोस्ट टाइप्स का ऑप्शन है। ये पोस्ट टाइप्स के अंदर आप देख सकते हैं, सेलेक्ट द पोस्ट टाइप्स यू वुड लाइक द बिल्डर टू वर्क विद। पोस्ट और पेज जिस तरह की आप टाइप के साथ वर्क करना चाहते हैं, मतलब कि आपका बिल्डर इस तरह की पोस्ट के साथ वर्क करे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट के साथ, पेजेस के साथ। फिर है यूजर एक्सेस कि यूज दिस सेटिंग्स टू लिमिट विच बिल्डर फीचर्स यूजर्स कैन एक्सेस। कि मान लीजिए एडिटर को आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, एडिटर को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जो अनरिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको अनरिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, ऑथर को अनरिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूटर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, एसईओ मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, एसईओ एडिटर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करना चाहता हूँ कि उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग हो, वो कुछ पेज बिल्डर के थ्रू पेज बिल्डर के अंदर एडिट कर सके। तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन, और फिर सभी को अनचेक कर सकते हैं ताकि अनरिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो और सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर सभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। फिर यहाँ पे है टूल्स का ऑप्शन। Sketch, a CSS JavaScript file is dynamically generated and cached each time you create a new layout। जब भी आप कोई भी न्यू लेआउट क्रिएट करते हैं पेज बिल्डर को यूज करके, कैच जनरेट होता है। तो उसको आप क्लियर करना चाहे तो वो क्लियर कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके जस्ट। फिर है डिबग मोड डिसेबल्ड। यहाँ पे मैंने पहले से डिसेबल कर रखा है डिबग मोड। अनेबल डिबग मोड टू जनरेट ए यूनिक सपोर्ट यूआरएल। तो आप यूआरएल सपोर्ट यूआरएल जनरेट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप सपोर्टिव चीजें देख सकते हैं, उसके रिलेटेड पेज बिल्डर के रिलेटेड। आपको जस्ट इसको अनेबल करना है, फिर आप देख सकते हैं। क्लिक द बटन बिलो विल अनइंस्टॉल द। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका बिल्डर है पेज बिल्डर बिहेवियर का, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और ये प्लगइन है ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको ये पेज बिल्डर की यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। Well, I hope you guys understood about the page builder settings under this settings tab. If you have any question or query regarding to this thing, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video.